लो वेई, मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता। तुम वाकई तलाक लेने का इरादा रखती हो या नहीं? आज मुझे संतुष्टि देने वाला जवाब दो, वरना मुझे चेहरा फाड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरा तो चेहरा पहले ही गया है। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, शुचेंग ने मुझे बताया कि तुम हाल ही में प्रेग्नेंट हुई हो। कब का बात है और तुमने मुझे छिपाया? मैं मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा बेटा करना किससे चाहती हूँ। पैदा करूंगी? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने बहुत सारे कर्ज लिए हैं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं यह मेरा आखिरी मौका है माँ बनने का। इस बच्चे को मैं जरूर पैदा करूंगी। तुम मुझ पर विश्वास करो, इस कर्ज की समस्या को सुलझा दूंगी। अगर अभी तलाक लिया तो मुझे उसकी सिर्फ आधी संपत्ति मिलेगी, जो कर्ज चुकाने के लिए कम है, और मैं उसकी सारी संपत्ति ले सकती हूँ। तो क्या तुम थोड़ा और सहन कर सकते हो? लेकिन मेरी माँ हर रोज मुझे बेबी करने के लिए मजबूर करती है, और तुम और शुचिंग हमेशा मेरे सामने प्यार करते रहते हो। मुझे पता है, थोड़ा और समय दो। तू छोटी गंदी शादीशुदा आदमी को फंसाती है। यह क्या है, बता मुझे यह क्या है? यह अच्छा लुयान, मैंने तुम्हारे लिए बच्चा पैदा किया और तुम मेरे पीछे खेल रहे हो। तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, यह शुचेंग का ही काम है। तुम सोचो, यह कार सिर्फ तुम और उसने ही इस्तेमाल की है। अगर यह तुम्हारा नहीं है तो यह उसने ही जानबूझकर रखा है। मैं उसने हमारे बीच के मामले का पता लगा लिया है, इसलिए यह उसका ही षड्यंत्र है हमें अलग करने का। ठीक है लू फैमिली, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। वेई वेई, वांग साहब आप चिंता मत करिए। वैसे मैं आज रात शराब नहीं पी सकता, क्योंकि मेरी पत्नी की हालत अच्छी नहीं है। मुझे घर जाकर उसकी देखभाल करनी है। ऐसा लगता है सालों बीत गए हैं। लू साहब और उनकी पत्नी का रिश्ता अभी भी पहले जैसा ही है। उन दिनों की बात है। मैं तो गांव का एक गरीब लड़का था। मेरी पत्नी ने मुझे कभी नीचा नहीं समझा, बल्कि हमेशा मेरे पीछे खड़ी रही और मेरा साथ दिया। उस वक्त मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मुझे उसे सबसे अच्छी जिंदगी देनी है। आज पोटी को इतना सफल बना पाया हूं, यह उसके प्रति मेरी एक तरह की कृतज्ञता है। मैं तो बस एक बात मानता हूं, जो आदमी अपनी पत्नी से प्यार करता है, इसलिए आपकी कंपनी के साथ काम कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। खाना खाने के बाद हम कंपनी जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। ठीक है। लुयान, अरे जू साहब, पत्नी तुम यहाँ कैसे आ गई? यह क्या माजरा है? यह पत्नी मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। तलाक के बाद तुम्हारा जो ग्रुप से कोई लेना देना नहीं रहेगा। पत्नी, वांग साहब, मुझे लगता है आपको अच्छी तरह पता होगा, मैं जू ग्रुप के साथ काम करना चाहता हूं, न कि आपके साथ। पापा, तुम अभी गांव से आ जाओ। चलो केके, आज इतनी जल्दी उसे लेने क्यों आए हो? कुछ काम है। चलो फिर मिलते हैं। दादाजी हम कहाँ जा रहे हैं? घर। जल्दी आओ, अंदर आओ। दादाजी यह कहाँ है? मेरी मम्मी कहाँ है? तुम यही रहो, देखो। जो करना चाहो करो, सोना चाहो सो जाओ, वो तुम्हें लेने आएंगे। दादाजी मैं घर जाना चाहती हूँ।
मैं तुम्हारा दादा हूँ, मैं तुम्हारा बुरा थोड़े ही करूंगा। दादाजी। केके, मैं इसे यहाँ छोड़ रहा हूँ। तुम इसे देखना, लेकिन उसे तुम्हें देखने मत देना। और हाँ, लू यान उसे लेने आएगा। मुझे जल्दी है, मैं चलता हूँ। रिपोर्ट आ गई है। बधाई हो, तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो। बहुत अच्छा है। जैक लेवी को तुमने जो सबूत दिए हैं उन्हें देखा है। ये पर्याप्त है कि लुयान ने शादी के दौरान धोखा दिया है। इसलिए तलाक की स्थिति में केके की गर्दनी अधिकार प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक है। चिन्मिया, धन्यवाद। तुम मुझे इतना फॉर्मल मत बोलो। क्या केके को लेने आए हो? मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम और जू चेंग तलाक कर चुके हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। क्या हुआ? अब तुम मेरे साथ शादी करने वाले हो? या फिर तुम्हें जू चेंग को भूल ही नहीं पड़ा? घर के अंदर क्या चलो। है? कहो, क्या ये तुमने किया है? क्या? बस झूठ मत बोलो। तस्वीरें। क्या पिता थे? हाँ, मैंने ही भेजी थी। अब क्या करोगे? नहीं तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते और थोड़ा और सहन करो। सहन करना मैंने तुम्हारे लिए इतने सालों तक सहन किया है। लू वंश का मैं तुम्हें बता दूं, अगर ये तस्वीरें मैंने भेजी होती तो मैं पहले ही भेज देता। आज तक क्यों इंतजार करता? अब अपने आप को पूरी तरह से बचा लिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत सारा सस्ता खाना मिल गया है और अब तुम्हें पता नहीं है कि जिम्मेदारी और दायित्व क्या है। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छे दिन बीत गए हैं और तुमने अपनी वास्तविक पहचान भूल गए हो। अगर मैं नहीं होता तो हम अभी भी गांव में खेती कर रहे होते। लुयान तू वांग बदशगुन। मैंने अपनी आंखें खो दी हैं कि तुम्हारे साथ रहा हूँ। ठीक है, मछली मरी, जाल टूटा। तुमने उसे कैसे दबा दी? उसे पागल बनाने के लिए। क्या तुम्हें जू चेंग को दवा देने में हिस्सा नहीं था? चलो उसे पता चल जाए। उसकी अच्छी दोस्त ने उसे कैसे दवा दी जिससे वह दोबारा अस्पताल में भर्ती हुई और आत्महत्या करने की कोशिश की। धमकी दे रहे हो? 3 साल पहले की उस मेडिकल दुर्घटना के बारे में क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारी कैसे मदद की थी? ठीक है, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। पिता। वेई वेई। थोड़ा और समय दो। जब मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा तो मैं तुम्हें और बच्चों को लेकर कहीं दूर भाग जाऊंगा, हमारे अपने अच्छे दिन बिताने के लिए। पापा। तलाक के बाद क्या प्लान है? मैं केके की एक छोटी सी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। क्या इच्छा? जब मैं तलाक की प्रक्रिया पूरी कर लूंगा तो चलेंगे। फ्लाइट टिकट मैंने पहले ही खरीद लिए हैं। आइसलैंड जाना है। हेलो। केके, माफ कीजिए। बच्चे के सिर में चोट लगी है, अब उसकी आंखें रोशनी से डरती है। शुरुआती निदान, दिमाग में खून के कारण अंधापन हुआ है अभी और निगरानी की जरूरत है। धन्यवाद। मेरे लू परिवार ने ऐसा क्या पाप किया है? केके, हुआ भाई, दुखी मत हो। दुखी मत हो। केके अच्छे से क्लास में थी। वह बिना किसी कारण के कैसे गिर गई? आज केके के स्कूल में एक इवेंट था, जल्दी छुट्टी हो गई।
मैंने खाली समय में उसे लेने चला गया। तुम इधर उधर भाग रही थी और गिर गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे बच्चे को देखने की मेहरबानी की और अब ये मेरी गलती हो गई। केके की जल्दी छुट्टी हो गई। मैंने कहा, तुम मां कैसे हो? केके के स्कूल में इवेंट था और जल्दी छुट्टी हो गई। तुम्हें पता भी नहीं था। अगर तुम किसी आदमी के साथ नहीं घूम रही होती तो बच्चे की ये हालत नहीं होती। कृपया सम्मान से बात करो, मैंने कहा। हुआ भाई, कम बोलो कम बोलो। चलो पहले चलते हैं, पहले चलते हैं। पापा, तुम लोग पापा अब केके की क्या हालत है? अंधी हो गई है। सच में क्या यह गलत निदान हो सकता है? क्या हम केके को किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं? अभी जल्दी मत करो। अभी सुचेंग को पता नहीं है। केके को तब चोट लगी जब वह तुम्हारे घर पर थी। अभी कुछ नहीं बताना। जब तुम सब यहां हो, क्यों तुरंत अस्पताल नहीं लाया? हाँ सही है, पर अफसोस की बात है, अगर 10 मिनट पहले आते तो केके अंधी नहीं होती। चाचा, आपका यह क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं अगर हम तुरंत केके को ले आते तो वह अंधी नहीं होती? घर का सीसीटीवी चेक कर लिया। कहाँ जा रहे हो? शायद यही इस बच्ची की किस्मत थी। चलो, अंधी हो गई तो क्या हुआ? शायद ठीक हो सकती है क्या? मम्मी, टीचर ने कहा कि अरोरा देवताओं ने आसमान में पेंटिंग करते समय हाथ फिसल गया और रंग बिखर गए, इसलिए आसमान रंगीन हो गया। तो केके, क्या तुम अरोरा देखना चाहती हो? केके को रंगीन आसमान देखना बहुत पसंद है। ठीक है मम्मी, बाद में तुम्हें लेकर देखने जाएंगी, ठीक है? नहीं। लू हुआ अचानक गांव से क्यों लौट आया? कहाँ जा रहे हो? घर। निश्चित ही कुछ गड़बड़ है। आज का सीसीटीवी खराब हो गया था। तो तुम्हें शक है कि केके घर आई ही नहीं। केके का हादसा लुयान से जुड़ा है। इस शादी की तमाम बातें केके की आंखें इतनी सुंदर हैं। उसे इस दुनिया के बारे में बहुत उत्सुकता है। उसने मेरे साथ अरोरा देखा भी नहीं है। पहले इतना बुरा न सोचो। मैं विदेश में कई मशहूर नेत्र विशेषज्ञों को जानता हूं। सबसे अच्छे तरीके से केके की आंखें ठीक कर देंगे। ठीक है। नमस्ते नेत्र विभाग, कैसे जाए? सीधे जाओ, दाएं मुड़कर तीसरी मंजिल पर। धन्यवाद। पत्नी, केके आज कैसी है? केके सो रही है, कृपया बाहर जाए। मैं जानता हूं केके का हादसा होने से तुम बहुत दुखी हो, पर वह मेरी भी बच्ची है। मेरी भावनाएं भी तुम्हारे जैसी हैं। मैं जब घर से निकला तो बच्ची ठीक थी।
तुम्हारे पापा गांव में नहीं थे क्या? अचानक बच्ची को स्कूल से लेने क्यों आए? मेरे पापा को तुमने इतने समय से गांव भेज रखा है, उसे केके को स्कूल से लेने की याद आती है, तो उसे लेने जाना भी सही है ना? क्या क्या वास्तव में यह सिर्फ एक संयोग है? पत्नी, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं और मेरे पिता ने जानबूझकर केके को ऐसा होने दिया है? हाँ, हम दोनों के बीच अंतराल है। पर इतने सालों से मेरी केके के प्रति स्नेह तुमने तो देखा ही है। स्नेह? तुम्हारा उसके प्रति स्नेह, क्या वह उसे एक छोटे भाई देना है? पत्नी, तुम मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। तुम समझाओ। रात तक आखिरी दवा बची है, आज का दिन समाप्त हो जाएगा। केके का खानपान ठीक है ना? सब कुछ सामान्य है? ठीक है। अच्छा तो मैं जल्दी आऊँ, जल्दी करो। डॉवन ने तुम्हें ढूंढा है। मेरे पिता को बहुत परेशानी है। हमारे शहर में 2 बड़े चिकित्सा समूह हैं। वेन परिवार के पास बहुत सारे चिकित्सा उपकरणों की खरीदारी की आवश्यकताएं हैं। तुमने जो चाहा था मैंने सब खरीद लिया है, और मैंने उसे टच खिलौने भी खरीदे हैं ताकि वो बोर ना हो। धन्यवाद किन साहब, आप मेरे बच्चे की इतनी परवाह करते हैं। ये तो मेरा फर्ज है। पत्नी, इन दिनों तुम्हें भी काफी मेहनत करनी पड़ी है। आज रात मैं केके की देखभाल करूंगा, तुम घर जाओ। नहीं। अरे, डोलू, ग्रुप हमारे खातों की जांच कर रहा है। अगर 1 करोड़ रुपए और नहीं जुटे तो हम सब जेल जाएंगे। बेटा, तुम वापस आ गए। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? WEI की क्या हालत है? मेरी कोई बात नहीं है। चलो जल्दी बैठो। चलो। बस गिर गई थी। गर्भ का परीक्षण सामान्य है, हमारा बेटा स्वस्थ है। अच्छा हुआ। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें हाल ही में केके की देखभाल करनी पड़ रही है, पर WEI के पेट में भी तुम्हारा बच्चा है ना। इसके अलावा केके अंधी हो गई है, पर WEI के पेट में तो बेटा है, हमारे लू परिवार का भविष्य का वंश। WEI, तुम चिंता मत करो, मैं हमारे बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। ठीक है, सब एक परिवार है। भविष्य में वह अगर तुम्हें कुछ खाने को मन करे तो चाची से कहना। चाची वादा करती है कि तुम्हें और बच्चे को गोरा मोटा पाल दूंगी। चाची जी धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कहने वाली बात नहीं है। तो फिर चलो अंदर आराम करते हैं। जाओ। धीरे धीरे आना मीना। बेटा, ये बात बाप को नहीं कहनी चाहिए थी। तुमने जब शुरू में शूचेंग के पिता के साथ उस वफादारी टूटने पर सारा जवाबदेही छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर क्यों किए? पिताजी, आप भूल गए, यह उनकी इकलौती शर्त थी। अगर मैं नहीं हस्ताक्षर करता तो वे हमारी शादी के लिए मंजूरी नहीं देते। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर तुम ये न भूलना, तुमने WEI के साथ इतने सालों से योजना बनाई। ये सब किस लिए था? अब WEI का पेट बढ़ता जा रहा है। अगर तुम खुद के लिए नहीं सोचोगे तो कम से कम पेट में पल रहे बच्चे के लिए सोचो। और केके के बारे में, वो तो एक बेटी ही है, अब वो अंधी भी हो गई है। शूचेंग इतना अमीर है, वो देखभाल करेगा। तुम इस बारे में ज्यादा परेशान मत हो। मुझे पता है तुम्हें दिल पर बहुत बोझ पड़ रहा है, पर तुम दोनों का तलाक अंत होना ही है। तुम्हें अभी का मुख्य ध्येय शूचेंग की संपत्ति, सारी संपत्ति खाली करना है। यही सही बात है। पत्नी, केके का हाल थोड़ा बेहतर हुआ? पत्नी, तुम कई दिनों से नींद नहीं ली है। आज रात मुझे केके की देखभाल करने दो। नहीं। तो फिर घर जाकर नहाओ। थोड़ी देर के लिए दोपहर का नींद लेना ठीक मुझे है। जरूरत नहीं। केके भी मेरी बेटी है, उसके ऐसा हो जाने से मुझे भी बहुत दुख हुआ। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो फिर भी तुमने सोचा कि मुझसे तलाक लोगी? नहीं, हम दोनों क्या अच्छे से बात नहीं कर सकते? बाहर चलकर बात करें।
पत्नी, माफ करना, मैंने गलती की। मुझे LOWI के शुरुआती दिनों में जब उसने मुझे जानबूझकर फंसाया, उसे बिना कोई रुखदरी किए मना कर देना चाहिए था। मुझे पता है तुम अभी मुझे माफ नहीं करोगी, पर अब केके के साथ गड़बड़ी हो गई है। तुम्हें अकेले उसकी देखभाल करने में मेरा दिल नहीं भरता, इसलिए क्या तुम केके के वास्ते मुझे इस बार माफ कर सकती हो? तलाक का समझौता वकील ने तुम्हें भेज दिया है। अब तुम परिचित नहीं रही। माफ करना या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है। पत्नी, पत्नी, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, मुझे एक और मौका दे दो ना। पत्नी, क्या तुमने सोचा है कि केके का वारिस किसको मिलेगा? तुम्हें आधी अड्डी है। तुम्हारी समझ में, क्या अदालत केके का वारिस तुम्हें दे देगी? ऐसा लगता है कि मैंने जो दस्तावेज तुम्हें भेजे थे तुमने उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा। चलो मैं तुम्हें ध्यान से समझाता हूँ। मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। तुमने शादी के दौरान धोखा दिया, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हर महीने तुम्हें मुझे बचाने का खर्च देना पड़ेगा। अब केके को दिक्कत आई है। क्या तुम यह वादा कर सकती हो कि तुम्हारी बीमारी फिर से नहीं होगी? चाहे तुम्हारी बीमारी फिर ना हो, लेकिन अगर तुम मुझे तलाक देने की बात करोगी, मैं हर तरह से तुम्हारी बीमारी फिर से शुरू कर दूंगा। इस नाटक को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा नहीं है। बस पत्नी की माफी चाहता हूं। 3 करोड़ रुपए दो और विवाह के बाद का माल आधा आधा बांट लें। केके की देखभाल का अधिकार वह तुम्हारे पास रह सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक पूरी स्थिति समझ नहीं आई है। मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूँ, शर्तों पर बातचीत नहीं कर रहा हूँ। उस दिन बच्चों के स्कूल में सबने देखा, तुम्हारे पिताजी ने केके को ले लिया था। चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में, बच्चे को चोट पहुंची है तो यह उनकी जिम्मेदारी है। मैंने अदालत में शिकायत कर दी है। बेशक अगर तुम अपने पिताजी के लिए यह रकम नहीं देना चाहती हो तो तुम उन्हें जेल भेज सकती हो। केके, नर्स नर्स, बहुत कुछ बह गया है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में फिक्र करता हूँ। केके कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ केके कहाँ है? केके तो अस्पताल में ही है, अभी तक वापस नहीं आया है। वेन अस्पताल के प्रमुख ने तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। मेरे पिताजी बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारे शहर में 2 बड़े चिकित्सा समूह हैं। वेन परिवार के पास बड़ी मात्रा में खरीद है। चिकित्सा उपकरणों की परियोजना की जरूरत है। हेलो, हेलो, कौन है? माफ कीजिएगा, बिन बुलाए मिलने आ गया। केके हाल ही में आपकी बात कर रही थी। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। केके डिस्चार्ज हो गई है क्या? वह डिस्चार्ज नहीं हुई है, हमने बस अस्पताल बदल लिया है। केके बार बार मुझसे आपसे संपर्क करने को कह रही है। उसने आपके लिए एक तोहफा भी तैयार किया है। कल रात को आप फ्री हैं क्या? मैं आपको डिनर पर ले जाना चाहता हूं। ठीक है। तो कल मिलते हैं। क्या करें? लुयान फोन नहीं उठा रहा है। हम आप और लोगों को लगाओ, उस दिन ड्यूटी पर थे डॉक्टर हेड।
नर्स, किसी को केके के बारे में कुछ पता है क्या? सभी कैमरा और एंट्रेंस की जांच करो जल्दी। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी केके को ढूंढने जा रहा हूँ। रुको, तुम अभी कहाँ जाओगे? अभी प्लान बनाना होगा, पहले कहाँ से शुरू करें? ये सब लुयान ने किया होगा। कंपनी के साथियों को हाल ही में उसके बारे में कुछ पता है क्या, जो उसके करीब है? साथी। WEIWEIG। आपका बॉयफ्रेंड आपसे मिलने आया है। बॉयफ्रेंड हाँ वहाँ है, चलो। तुम कौन हो? WEIWEI। क्या हम दोनों शादी करने वाले हैं? तुम्हारे साथियों को मेरे बारे में कुछ पता नहीं है क्या? क्या मैं छुपाने लायक हूँ? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन तुमसे शादी करने वाला है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तुम किस लायक हो? मुझे पता है तुम अब मुझे नहीं देखना चाहती, लेकिन तुम्हारे पेट में बच्चा बेकसूर है। बच्चे को पिता की जरूरत है। अभी हम ये खुशखबरी सबको बताते हैं। तुम क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, इस बकवास करने वाले को यहाँ से निकालो। मैं बकवास कर रहा हूं? तुम्हारे पेट में बच्चा मेरा नहीं है तो किसका है? यहां साफ लिखा है। WEIWEI। इस रिपोर्ट पर अस्पताल की मोहर है। यह झूठी नहीं होगी। पहले सवारी फिर टिकट। यह भी ठीक है। शादी कब करने वाले हो? जब महीने बढ़। शादी की ड्रेस पहनना अच्छा नहीं लगता। तुम इतने फ्री हो क्या? केके मिल गया क्या? तुम इतने टेंशन में क्यों हो? क्या डर है कि लोगों को पता चल जाएगा कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो, या फिर यह कि तुम किसी की गर्लफ्रेंड हो? तुम मुझे बताओ। केके कहाँ है? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, केके कहाँ है? तुम्हारा अपना बच्चा। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ है? तुम अपने पति को तो संभाल नहीं सकते, अब तो बच्चे को भी नहीं संभाल सकते। तुम सच में बेकार हो। मैं तुम्हें सूचित करता हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। N+1 का भुगतान हमारी क्यू कंपनी की सबसे बड़ी दया है। मुझे निकाल दिया। मैं तुम पर केस करूंगा। कोई बात नहीं, साथ में उस झाव को भी ले लेना जिसके साथ तुमने पिछली बार खाना खाया था। सुना है कि तुमने उसका फायदा उठाया। तुमने काफी कमीशन खाया है ना? तुम बहुत खतरनाक हो। WEIWEI। बेटा, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। केके का क्या हाल है? गांव में छुपा हुआ है, तुम्हारी मां देख रही है। मैं इस बोझ से बहुत परेशान हो गया हूं। अगर तुमने मुझे ये घर नहीं दिया होता, मैं गांव में रहना पसंद नहीं करता। हम कब बंगले में जाएंगे? पापा, हम वापस नहीं जा सकते। वापस नहीं जा सकते? मैंने 10 लाख रुपए का कर्ज लिया है। अगर यह कर्ज नहीं चुकाया गया, मुझे जेल जाना पड़ सकता है। बेटा, तुम जेल नहीं जा सकते। तुम शूचिंग के पास जाओ। तुम दोनों पति पत्नी हो। क्रूचिंग मुझे पैसे नहीं देगी, वह तो मुझसे तलाक लेने वाली है। और मैंने बहुत सारा कर्ज लिया है। अगर यह कर्ज नहीं चुकाया गया, शायद वे जल्द ही मेरे पास आ जाएंगे। ये कर्ज नहीं चुकाया गया तो जान चली जाएगी। बेटा, ऋण कलेक्टर को जूचेंग पर जाने दे। ये पैसा उसका क्षु परिवार होना चाहिए। अरे, क्या अलार्म उपयोगी है? मैं केकी किया हूं और मैं आपको बता रहा हूं। मुझे 30 मिलियन दे दो या मैं तुम्हें अपना शेष जीवन दूंगा। मैं कीक भी नहीं देख सकता। आप खाते हैं लुयन, आप गधे। कम से कम जानते हैं कि केक सुरक्षित है।
आप लोग हैं। हम आपके पति के लिए है डल्यूयन। अब ऋण सेवा समाप्त हो गई है। इसे वापस करना कब सुविधाजनक है? बहन, केवल ऋण का भुगतान करना स्वाभाविक है। 3 दिन में एक साथ पैसे प्राप्त करें। कोई आश्चर्य नहीं कि 30 मिलियन है। 3 दिन नहीं लगते, अब मैं तुम्हें दे दूंगा। धन्यवाद बहन। कौन है? कैसा है आप? कीक। आपने बच्चे को कहाँ छिपाया? मैं पारंपरिक चीनी चिकित्सा के एक पुराने डॉक्टर पर एक डॉक्टर को क्या देख रहा हूं। पुरानी चीनी दवा? मुझे स्थान भेजें। जब कोई पारंपरिक चीनी चिकित्सा के डॉक्टर, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये भी मेरा घर है। तुम यहां से निकल जाओ। सर, अंदर आओ। मुझे डर नहीं लगता कि जब आप किसी को कहते हैं। हाँ, आप सही है। ये पागल कुतिया आपको किराए पर लेने के लिए कितना भुगतान करता है? मैंने कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार है। पति के पास सारा पैसा है। क्या आप जानते हैं कि उसका पति कौन है? पति मेरा बेटा है। आपको अपनी उंगलियों को पकड़ने के लिए सही व्यक्ति ढूंढना होगा। ये पता चला है कि ये आपका बेटा है जो पैसे देता है। ये सही है। फिर मेरे बेटे को पैसे दे रहे हैं। उसे ढूंढो। ये घर मेरा नाम नहीं है। मैं उसके पिता हूं। मैं अपने पिता की तलाश में हूं। सही। यह वही है जो मैंने आपको बताया। घर को बाहर से खरीदा। उसने कहा कि वह अपने पिता के लिए, लेकिन यह उसकी अपनी संपत्ति है। मुझे लगता है कि 1 मिलियन से अधिक मूल्य यह तुम्हारे ब्याज का हिस्सा पूरा कर सकता है। तू धर्महीन। तू मेरे बेटे का ऋण नहीं चुका रही, ये ठीक है, लेकिन तू मेरे बेटे को फंसा रही है। हम लू घराना क्या पाप किया है जो तुझे बहू बनाया? श्रीमान लू, घर खाली करने की तैयारी करो। ऐसा पाप, क्या कोई है जो इसे रोके? बेटा जानता है कि श्रीमान एक्स्यूचन कितने अधिकार में है। मेरा घर छीन लिया। अब मेरे पास रहने को जगह नहीं है। ठीक है, आप केके की देखभाल करें। ठीक है, यिंग जेडाई केके को लाएं। मैंने कितनी बार कहा है। इस बोझिल के लिए थोड़ा खाना खरीद दो। सस्ता होना चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। जाओ। क्या आज आकर मेरे साथ अस्पताल में नहीं रहोगे? मेरा आज परीक्षण है। लेकिन मैं वर्तमान में बाहर काम पर हूँ, वास्तव में समय नहीं निकाल सकता। मैंने तुम्हारे लिए शाहद और हुआ गांव का ऑर्डर दिया है, जल्द ही पहुंचेगा। एक और बैठक का कॉल आ रहा है, अब नहीं बोल सकता। ठीक है। हेलो। माफ करें श्रीमान लो, आज मेरे पास समय नहीं है। असल में आपको मुझे खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। मरीज की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है। वास्तव में केके को पता है कि मैं आज तुमसे मिलने आ रहा हूं और उसने तुम्हारे लिए उपहार भी चुना है। मैं अस्पताल के पास ही हूं, तो शायद मैं तुम्हें वहां दे आऊं। आखिरकार यह बच्चे की भावना है, ठीक है? ठीक है। तो तुम मुझे थोड़ा इंतजार करो। WEI बहन। मैं वेन वैन हूँ। तुम्हें याद नहीं? पिछली बार मैं तुम्हारे अस्पताल में जबड़े की सुई लगवाने गई थी। बहुत डर था, तुमने मुझे बहुत देर तक सांत्वना दी थी। तुम हो। आज तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? हाल ही में अस्पताल में बहुत से लोग फ्लू से पीड़ित हैं। नहीं, मेरा पेट थोड़ा असहज है, इसलिए सोचा कि जांच करवा लूं। मैं गर्भवती हूँ, लेकिन पहली बार आपके अस्पताल आई हूँ। जगह पहचान नहीं है, इसलिए रास्ता नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ। धन्यवाद। कोई बात नहीं। के बाहर आओ।
फोन। माँ है। हेलो। मैं अभी केके के साथ हूँ। मुझे लुहुआ पहाड़ों में ले गया है, लेकिन मुझे सही जगह पता नहीं है। आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए। माँ जल्दी आकर मुझे बचाओ। के। अरे हाँ, मैं लोकेशन भेज सकती हूँ। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह तुम्हारी पोती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुमसे लोकेशन भेजने को कहा था ना। यहाँ पर। ब्लॉक कर दिया गया है। गांव। किसी को पता है लुहुआ का गांव कहाँ है? जांच रिपोर्ट आ गई है, बच्चे को कोई समस्या नहीं है, बस तुम्हारा शरीर कमजोर है। तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। बाद में मैं अपने पिता से कुछ आयुर्वेदिक दवाएं ले आऊंगा। धन्यवाद मेहनत के लिए। कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य है। आज तुम अकेले कैसे आई हो? बच्चे के पिता कहाँ हैं? बच्चे के पिता काम में व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आए। वेन कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं पहले जाता हूँ। लुयान है, वह यहाँ क्या कर रहा है? यह केके का पसंदीदा खिलौना है। उसने कहा कि मुझे इसे तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देना है। केके को धन्यवाद कहना, मैंने उपहार स्वीकार कर लिया है। यह फूल भी तुम्हारे लिए है। माफ कीजिए, गलत व्यक्ति को पहचान लिया, माफ कीजिए। मुझे शादीशुदा आदमी के फूलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतने सुंदर फूल कह रहे हो। कैसे हैं? ठीक है। चूंकि वेंजी ने फूल स्वीकार कर लिए हैं, क्या मुझे भी स्वीकार कर लेंगी? माफ कीजिए, आज के लिए उपहार लेने की सीमा पूरी हो गई है। फिर कभी। अरे पापा। बेटा, शूचिंग को पता चल गया है कि बच्चा मेरे पास है। मैं क्या करूं? ठीक है, मैं संभाल लूंगा। किन साहब, आपने मुझे बुलाया है क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। लू चाचा। बकवास बंद करो। शूक शूचेन बहन। लू चाचा मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मत भूलना, मैं तुम्हें ला सकता हूँ तो निकाल भी सकता हूँ। नेविगेशन के अनुसार अभी 5 किलोमीटर बाकी है। चिंता मत कर, हम केके को जरूर ढूंढ लेंगे। अरे पापा। पापा अब नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर वन समूह का यह बैच
वन बहन कैसी हैं, ठीक तो है ना? आओ। सावधान। लू साहब फिर से नायक बनकर आए। फिर से बिना मतलब की मेहरबानी तुम। मैं मेहरबानी नहीं कर रहा, मेरे पास काम है। क्या काम है? मैंने सुना है कि वन प्रधान को चिकित्सा उपकरण खरीदने हैं। मेरा एक दोस्त विदेश में है, उसके पास स्रोत है और सबसे कम कीमत की गारंटी है। मैं आपसे सहयोग की बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी खबरें तो तेज हैं, तो तुम सिर्फ सहयोग की बात करने आए हो। और क्या? ठीक है। तो कल रात को तुम्हारे पास समय है क्या? मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता हूँ। मैं सोच कर बताता हूँ। लू हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारी वजह से अगर तुमने पैसे वापस कर दिए होते तो मुझे बार बार कर्ज वसूली के लिए नहीं घेरा जाता। के कहाँ है? हमारे लू परिवार ने ऐसा क्या पाप किया है जो तुम जैसी स्वार्थी बहू को लाया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। पता नहीं। जियांगयांग तुम्हारा अपना बेटा है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हारे लिए पितृत्व परीक्षण कराना चाहिए? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अब तुम कर्ज वसूली वालों के चंगुल में फंस गए हो। लू यान तो दिखाई ही नहीं दे रहा। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी परवाह करेगा? अब यहाँ भी रहना मुश्किल है। आगे क्या करोगे? इधर उधर भटकते रहोगे क्या? मैं पापा, मैं तुम्हें वापस विला में ले जा सकता हूँ। अब तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पॉकेट मनी भी दूंगा, जैसे चाहो खर्च करो। तुम इतने भले हो क्या? बिल्कुल नहीं, मेरी मंशा अच्छी नहीं है। शर्त यह है कि तुम मुझे बताओ कि बच्चा कहाँ है। किन मियान, चलो हम चलते हैं। श्री जू नमस्ते। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि के कहाँ है, लेकिन तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना होगा। मैं अपने ही कमरे में रहूंगा। ठीक है। भाभी, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। तुम लोग क्या चाहते हो? पैसे? मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। श्री लू, हम तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। नहीं, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था कि मेरी पत्नी को ढूंढो। बच्चे को डराओ मत, बाहर चलकर बात करते हैं। तो चलो। मम्मी आ गई हैं। के मम्मी। यहाँ मम्मी यहाँ है। मम्मी आ गई है, मम्मी आ गई है। बेटा, इन दिनों तुमने बहुत कष्ट झेला है। केके को मम्मी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन दादाजी ने केके को मम्मी से बात करने नहीं दिया। मम्मी। के मम्मी तुमसे एक सवाल पूछती है। जिस दिन तुम्हारा हादसा हुआ था, क्या तुमने पापा को देखा था? क्या वह पापा थे? लेकिन मैंने पापा की आवाज सुनी थी। क्या तुम ही उन्हें यहाँ लाए हो? तो
तो तुम्हारे पास पैसे हैं, तो कर्ज क्यों नहीं चुकाते? मैंने अब उन्हें सारा पैसा वापस कर दिया है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। नहीं, हम पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें मुझे इतना तंग करने की जरूरत है? पति, यह तो अभी शुरू हुआ। मैं तुम्हें बिल्कुल कंगाल कर दूंगा। सब तुम्हें छोड़ देंगे। माँ, केके को सुला दिया गया है। छियोछू, तुम सच में बहुत मेहरबान हो मुझे वापस ले आने के लिए। पापा, आपको पहले ही पता होना चाहिए था। मैं आपके बेटे से कहीं ज्यादा मेहरबान हूँ। हाँ हाँ, पहले मैं बहुत बेवकूफ था, अब समझ आया। मेरा पुराना कमरा ही सबसे आरामदायक है। यह मोबाइल मैंने आपके लिए नया खरीदा है, ले लीजिए। हर महीने की 3री तारीख को मैं इसमें पॉकेट मनी डाल दूंगा। छियोछू, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं पहले कमरा साफ करने जाता हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लेना। यिंगजी, जल्दी करो। आ रही हूँ। देखो तुम्हारे पापा का मिजाज। तुम उन्हें यहाँ ले आए, अब क्या करोगे? चिंता मत करो माँ, अब वह दूसरों के घर में रह रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर घर में हर जगह सीसीटीवी लगे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सुरक्षित महसूस करता हूँ। तीसरी बहन। हुआ भाई ये नहीं कह रहा है। जियांगयांग ने कैसे शूचेंग को बता दिया कि मैंने केके को कहाँ छुपाया है? यांगयांग के पास कोई चारा नहीं था। शूचिंग ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी। वह अभी नया ग्रेजुएट है। वह लुयान की तरह नहीं है। मुझे तुम दोनों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, लुयान को भविष्य में मिलेगा, यांगयांग को भी मिलेगा। हुआ भाई, मैं कब वापस जाऊंगी? अभी तुम विवे की देखभाल करो, जब उसके पेट में बेटा हो जाएगा तब मैं तुम्हें और यांगयांग को यहां बुला लूंगा। हम सब एक साथ रहेंगे। ठीक है हुआ भाई। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? क्या के शूचिंग के घर है? बेटा, मुझे नहीं पता। पापा, नहीं नहीं। तुम इतने व्यस्त हो, मैं तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाती। तुमने तो कहा था कि गांव का शौचालय। ऐसा कैसे होगा? ठीक है बेटा, अब नहीं कहते। मैं अभी बाहर बाजार में घूम रही हूं। आगे भी। वेई वेई फल खाओ। तीसरी चाची, इन दिनों आपको बहुत परेशानी हुई चाहिए एक परिवार के रूप में। तीसरी चाची ने दरवाजा खोला। आ रही हूँ, आ रही हूँ। आप स्वागत है, मैं वेई वेई बहन को ढूंढ रही हूँ। अंदर आओ, अंदर आओ। वान वान, तुम कैसे आ गई? जल्दी आओ, बैठो। वेई वेई बहन, मैंने सुना है कि तुम घर पर आकर गर्भधारण करने के लिए रह रही हो। खास तौर पर तुम्हें देखने आई हूँ, बच्चे के लिए कुछ कपड़े लाई हूँ। तीसरी चाची, मेहमान को पानी पिलाओ। ये माँ है, वह हमारी घरेलू मददगार हैं, उन्हें तीसरी चाची कहो। वान वान, तुमने बहुत ध्यान दिया है। अरे नहीं, यह तो चाहिए।
तुम्हारा पति आज फिर घर पर नहीं है। उसका काम ज्यादा है। वही बहन, मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। बस जब महिला गर्भवती होती है, पुरुष सबसे ज्यादा बदलाव कर सकता है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हारी बात में थोड़ी सी सच्चाई है। ऐसे में तुम आज खाने के लिए रुक जाओ और मुझे कुछ सलाह दो। किसी और दिन। मेरे पास आज का प्रोग्राम है। क्या वह पिछले बार का वही आदमी है? तुम दोनों में कोई बात है? वह तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करता है? वह किस तरह का आदमी है? असल में मुझे भी नहीं पता वह किस तरह का आदमी है, पर मैं ऐसी ही हूं। मैं हमेशा प्यार के लिए एहसास को देखती हूं। ऐसे में थोड़ी देर में खाने के लिए तुम मेरे साथ चलो। मेरे लिए उसे देखो कि वह कैसा है। माफ करना वानवान, मैं जाना चाहती हूँ, पर मेरा पेट पिछले 2 दिनों से ठीक नहीं है। बाहर नहीं जा सकती, वरना उसे घर पर खाने के लिए बुला लो। ठीक है, फिर कभी। तो मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। नहीं, तुम बैठो। ठीक है। मैं करती हूँ। धन्यवाद। वैसे तुमने वेन अंकल को मेरा संदेश दिया? मैंने अपने पिता को सौंदर्य उपकरण के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने पूछा कि कौन सा दोस्त ऐसा करना चाहता है। तुम्हें पता है, यह व्यवसाय किसी के साथ नहीं किया जा सकता। मैं उस व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता रखता हूँ? तो वन मिस की ओर से बहुत सारी देखभाल की जिम्मेदारी। मैं आज काम की बात नहीं करना चाहता। फिर काम की बात नहीं करते। आखिरकार तुमसे मिलना। हाँ। कैसे कहूँ? आपके द्वारा हर बार मुझे बुलाने पर वह वहां होती है, इसलिए गलतफहमी हुई। मैंने उससे कई बार कहा है, हम सिर्फ दोस्त हैं। यह सामान्य है। तो क्या तुम्हें धड़कन आई है? बस इस महिला के गर्भावस्था के समय आदमी सबसे आसानी से बदल जाता है। माफ करना। हेलो, कोई बात है? हाल ही में इतना व्यस्त हूँ, मुझे देखने का भी वक्त नहीं है ना? हाल ही में लगातार बाहर जा रहा हूँ और अभी मैं मीटिंग में हूँ। अब बात काटता हूँ। ठीक है लू साहब। मीटिंग रोमांटिक रेस्तरां में चली गई है क्या? देखना, मैं उस छोटी गंवार का चेहरा नहीं फाड़ दूंगी। तीसरी चाची, क्या हुआ? चलो मेरे साथ रेस्तरां जाओ, मैं देखना चाहती हूँ लुयान। किस छोटी गंवार के साथ डेट पर है? मुझे दोपहर में खाना बनाना है। हम दोपहर में बाहर खाने जाएंगे, पर मुझे घर पर खाना है। क्या तुम मेरे घर की नौकरानी हो और मेरी बात नहीं सुनोगी? ऐसे नहीं कह सकते। मैं हुआ भाई की तरफ से तुम्हारी देखभाल के लिए आई हूँ, पर हुआ भाई के साथ मेरा रिश्ता तुम जानती हो। अगर हम दोनों एक हो गए तो तुम्हें मुझे माँ कहकर बुलाना पड़ेगा। ऐसा लगता है तुम्हारा। मैं समझ गई। तुम और उनके पिता बेटे का रिश्ता एक ही ढेर का सांप हो। लुओडब्ल्यूआई कहती है कि तुम्हारा बेटा किसी और औरत के साथ डेट पर है। वह अभी वहां पहुंची है। बहुत दिनों से इतनी आरामदायक नहीं रही। बस तुम्हें पसंद हो तो। माफ कीजिए। हेलो, क्या हुआ? बेटा,
लुओ वेई को पता चल गया है। अब वह तुम्हारे पास आ रहा है। यह जगह तो अच्छी है। मुझे लगता है समय हो गया है। क्या मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? कोई बात नहीं। आज मेरी छुट्टी है, काम नहीं है। क्या क्या तुम्हें कुछ काम है? अभी कहा कि एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है, बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें काम है तो जा सकते हो। वास्तव में माफ कीजिए, फिर कभी मिलते हैं। पहले जाने दीजिए। हेलो, बिल दीजिए। सावधान, कहीं चोट तो नहीं लगी। लू यान, तुम बदमाश हो और तुम यह कुतिया। वेई वेई जी। वेन वेन। तुम लोग। इसीलिए तुम मेरी अच्छी दोस्त बनना चाहती थी। पता चला कि तुम लोग पहले से ही साथ हो। नहीं वेई वेई, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम बदमाश हो, मेरी बात सुनो। और तुम यह कुतिया। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। वेई वेई वेई। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ। वेन जी कैसी हैं, ठीक है ना? कैसी है जू चेंग जी? बिल्कुल, तुम्हारे पास वाकई प्रतिभा है। बेटा, पापा। क्या हुआ? वेई वेई क्या हुआ? वह बेहोश हो गई, अब वार्ड में आराम कर रही है। मुझे लगा कुछ हुआ है, घर पास ही है। मैं तुरंत आ गया। मैं मेरी माँ से कुछ बात करने आया था, रास्ते में आ गया। लुओ वेई के परिवार वाले। पापा, मैं जा रहा हूँ। बैठो, तीसरी बहन बैठो। धन्यवाद। कंपनी में थक गए हो, प्रमोशन हुआ। ठीक है, बस बड़ी कंपनी में आ गया हूं। प्रमोशन इतना आसान नहीं है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कोई बात नहीं, माँ तुम पर विश्वास करती है। आओ आओ, पानी पियो। ठीक है। गरम है, सावधान। गुनगुना पानी डाला है। पियो पियो पियो। क्या हुआ? भविष्य में हमारे अपने बच्चे होंगे। तुमने मुझे फिर से गर्भपात करवाने के लिए कहा। अब तुम्हारा नया प्रेमी है, तो तुम मुझे और बच्चे को छोड़ दोगे क्या? नहीं, मैं नहीं चाहता। यह विकृत भ्रूण है, हम इसे नहीं रख सकते। लू वाले, मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा विकृत है। तुम जबरदस्ती उसे जन्म दोगी तो भ्रूण नहीं बचेगा और तुम्हारी भी जान चली तो जाएगी। क्या हुआ? मैं जरूर जन्म दूंगी, हम दोनों का बच्चा। वीवी। क्या तुमने सोचा है?
तुम बच्चे के बिना नहीं रह सकती। लेकिन क्या तुमने खुद के बारे में सोचा है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चिंता मत करो, जल्दी ही मैं तुम्हें एक घर दूंगा। तुम क्यों आए हो? वीवी से मिलने आया हूँ। मेरा मजाक उड़ाने आए हो क्या? तुम मेरे पति हो। वीवी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तुम दोनों का बच्चा। मैं जरूर चिंता करूंगी। हम पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है? तुम्हें याद है कि हम पति पत्नी हैं। तुमने किसी और को गर्भवती कर दिया और अब मुझे दोष दे रहे हो। मेरे पास अब तुमसे लड़ने का समय नहीं है। फल वीवी के लिए है और तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। मैंने पिताजी को एक फोन दिया था, उसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली है। तुम्हें दिलचस्पी होगी। मैं तुम्हारे और बच्चे के प्रति माफी चाहता हूं, लेकिन चिंता मत करो। लू यान के पास भविष्य में सब कुछ होगा।